नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं हाथरस ज़िले के मनसिया गांव में, जहां पर 3797 आलू की खुदाई हो रही है। और ये अपने आप में एक पहली वीडियो है जो सीधा लाइव में ग्राउंड ज़ीरो से दिखा रहा हूं। आलू की पैदावार कैसी निकल रही है और आलू का क्वालिटी कैसी है। यहां पर काफ़ी किसान हैं और जो कि यहाँ बताने के लिए बदुस्तर मौजूद हैं। और अगर हम देखें तो ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं ये इसी खेत के मालिक हैं और किसान भी हैं। और यहाँ पर जो है लेबर जो है काम कर रही है। अगर आप 3797 आलू देखना चाहते हैं तो देखिए ये ऐसा आलू जो है आपके सामने है। अगर देखा जाए तो पैदावार की बात करते हैं तो कैमरामैन जरा नीचे दिखाइए और ये आप पैदावार भी यहाँ देख लीजिए। यानी कुल मिला के आलू का दिखने में कम है और मिट्टी ज़्यादा है। तो ऐसे में मज़दूर भी यहाँ पर काफ़ी लगे हुए हैं। और ये मज़दूर कहाँ से आए इनसे भी हम बात करेंगे और देखेंगे क्या है आलू की ग्राउंड रिपोर्ट पे क्या कहता है आलू, और किस तरीके से आलू इस समय पे इस उपज का जो है मूल्य मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, और कैसी आलू की उत्पादन वो हो रही है। तो यहाँ पर एक हमारे साथ ताई मौजूद हैं। ताई जी, कैसा निकल रहा है आलू आप बीन रही हैं? तो बढ़िया निकल रहा है सर। बीनने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही? नहीं, कोई परेशानी ना है सर। कोई परेशानी नहीं हो नहीं, रही? नहीं, नहीं। आलू का साइज कैसा है? साइज बढ़िया है। साइज बढ़िया है। हाँ। तो कहाँ से आप यहाँ पर मजदूरी करने के लिए आएंगे? मन से खुर्द। तो कई और भी हैं जी, आप भी आलू बेच रहे हैं? हाँ। कैसा निकल रहा है आलू? खूब बढ़िया निकल रहा है। खूब बढ़िया निकल रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही पर आलू बीनने में? कहीं आलू में मिट्टी तो नहीं पकड़ रहा है अभी? नहीं आ रही। चलिए, और भी कई लोग हैं उनसे ही हम बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय सिंह है। कहाँ के रहने वाले विजय भैया? मनस्या से। मनस्या से। सुबह से ही खोद रहे हैं? हाँ, सुबह से खुदाई चालू है। कितने बीघा आपने खोद दिया होगा? 10-12 बीघा खेती निकाल चुके हैं अभी तक। 10 बीघा। हाँ। पैदावार कैसी निकल रही है? पैदावारी खास नहीं है, पैदावारी कमी हो रही है। पर ये है कि आलू का साइज़ थोड़ा सही है, पर आलू पैदावार जिस हिसाब से होनी चाहिए किसान के लिए उस प्रकार से अब माल नहीं निकल रहा है अभी जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं है। नहीं सर, नहीं जी। आप इस खेत में खुदाई कर रहे हैं जी, और इस खुदाई पिछली वर्ष भी इस खेत में क्या उत्पादन रहा होगा? पिछली साल में जो पैदावार ज़्यादा थी और किसान भाइयों को हम लोगों को रेट नहीं मिला था। इस बार पैदावारी बहुत कम है। पैदावार ज़्यादा कम हो गई है क्या? बहुत कम है। पहले के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 20 पैकेट के पर बीघा के हिसाब से कम हो रही है। तो गिरा है वो जो है। तो यहाँ पर आप जो कितने मजदूर काम कर रहे हैं? यहाँ कम से कम 50 मजदूर लगे हुए हैं जो काम कर रहे हैं इस टाइम। मजदूरों को कोई परेशानी तो नहीं आ रही आलू बीनने में? नहीं, मजदूरों को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अभी खेत में नमी है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो नमी है तो जल्दबाजी क्या थी खुदवाने की? क्या करें सर, मौसम की मार है। अभी गर्मी हो रही है, अगर हो सके तो बादल आ गए या गिर गया, बारिश हो जाती है तो सड़ जाएगा खेत में सारा हमारा। तो इस वजह से जल्दी से खुदाई कर रहे हैं? बिल्कुल इसी प्रकार करनी पड़ रही है। चलिए किसान साथियों, और भी कई लोग मौजूद हैं और ट्रैक्टर वालों के पास भी चलते हैं और ट्रैक्टर वालों के पास में भी देखते हैं और क्या है स्थिति। और ये खेत में पूरा लेबर जो है यहाँ काम कर रही है। इधर आइए। और जैसा कि आलू का पैदावार है, पैदावार जो है इनसे पूछ लेते हैं कि कैसी पैदावार है और क्या लग रहा है इस बार आलू के लिए। ये ऐसा है, पिछली बार हमारे इस खेत में 60 कट्टे का बिया हुआ था। इस बार मुश्किल से 30-35 कट्टे का बिया निकलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये रही कि हमें डीएपी उपलब्ध नहीं हो पाया। डीएपी के बाद में फिर यूरिया किल्लत रही हमारे पास। आए दिन बारिश हो रही है, आलू की पैदावार कम हो रही है, किसान तो भुखमरी के करार पे साहब। जैसा कि अभी तक जो है हाइब्रिड आलू खोदता आ रहा था, आपने 3797 ही खोदना शुरू कर दिया, क्या वजह रही? वजह ये रही भैया, हमारे खेत थोड़े का पूंठा खेत हैं, बारिश की अंदेशा बना रहता है। रात दिन के बारिश कल आ रही है, परसों आ रही है, मोबाइल कभी खबर आती रहती है परसों बारिश आएगी, आज बारिश आएगी। हमें खोदना ही उच्च समझा, हमने जैसा भी है उसको खोदो भैया, सड़ जाए उससे बच जाए तो खोद दो उसको। कितने बीघा आपने खुदाई की है आज? आज 20 बीघा खुदाई की है सर हमने। 20 बीघा खुदाई करने के बाद में अभी कितना खुदाई के लिए बाकी रह गया? खुदाई के लिए 20 बीघा रह गया सर हमारा अभी। 40 बीघा पूरा क्या है? कोई बाकी पे भी लिया है क्या? हाँ, बाकी पे लिया हमने। बाकी पे कितने बीघा? 20 बीघा लिया बाकी पे। कुल मिला के 60 बीघा। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी फिलहाल इसी की खुदाई कर रहे हैं कि कंटिन्यू? फिलहाल तो इसी खुदाई कर रहे हैं हम, उसके बाद में अलग। तो आलू किसानों के लिए जैसे कि किसान बता रहे हैं पैदावार गिरी है। पैकेट का बीघा ये तो आंकलन इनका अनुमान है, उधर भी है
दिखाएंगे हम आपको, ढेरों पे ले जाके ट्रैक्टर से भी दिखाएंगे। लेकिन पैदावार कितनी गिरी है, कितने पैकेट का अनुमान इन्होंने व्यक्त किया है, पूछ लेते हैं। क्योंकि 3797 एक उच्च कोटि की नस्ल होती है और मजबूत नस्ल होती है, जिसकी डिमांड जो है साउथ इंडिया में होती है और उसके अच्छे दाम भी मिल जाते हैं। जी सर, कम से कम 20 कट्टे के बीघा पैकेट कम हो रहा है हमारे यहाँ पर साहब। 20 पैकेट का 20 यानी पैकेट कि का। अगर पहले 60 या 65 निकलता तो 35-40 35 और 40 लास्ट है हमारे यहाँ पे, इससे ज़्यादा निकल रहा है हमारा। ऐसा क्या कारण रहा था? DAP नहीं मिल पाया। DAP तो आपने बता दिया, और कोई एग्जैक्टली कारण रहा हो? और तो कोई कारण नहीं, DAP नहीं मिल पाया, यूरिया नहीं मिल पाया, पानी की समस्या रही, बिजली कम आई यहाँ पे हमारे यहाँ पे, तो पानी देने में भी दिक्कत हुई थोड़ी सी हमें। सरकार तो कह रही थी बिजली हमने 24 घंटा दी है। नहीं बिजली यहाँ पे कम आई है, बहुत कम आई है बिजली। ये रोना हर किसान का है, ना DAP समय से मिली, ना यूरिया समय से मिला, ऊपर से बिजली ने भी नखड़े दिखाए। हालांकि सरकार ने दावा किया था, लेकिन ज़मीनी स्तर पर किसान ही बताने के लिए तैयार है, ये किसी से छुपा नहीं है। एक और भैया मौजूद हैं, भैया जी से पूछ लेता हूँ। भैया जी, आप भी यहाँ निरीक्षण करने के लिए आए हैं, कैसी पैदावार है? पैदावार बहुत कम है। पैदावार पहले थी जब 50-60 कट्टे की 60 कट्टे की भी लिखती है, अब तो 35 के करीब है इंसान वालू। 37-97 गिर गया। हाँ, बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है। टाइम से नहीं मिली बिजली, टाइम से DAP नहीं मिली, टाइम से यूरिया नहीं मिला। अब किसान क्या करे? डीजल कितने रेट बढ़ गए, इसका कोई जवाब नहीं है। डीजल के भी रेट इतने बढ़ेंगे, ट्रैक्टर करने के लिए दिक्कत आती है। जैसे कि इस समय पे एक रुझान चल रहा है कि आलू एकदम रेटों पे उछाल आ गया है और आलू महंगा हो रहा है, क्या लग रहा है? नहीं, अभी कोई ऐसा उछाल नहीं आया है बिल्कुल आलू में, इतना कोई उछाल नहीं आया है। 600-700 रुपये पैकेट की तो लागत लग रही है आलू में, उछाल कहाँ से आ रहा है बताओ? किसान क्या करे? कितनी लागत लग रही है आलू में? 600-700 कट्टे की लागत लग रही है आलू में, कहाँ उछाल आगे बताओ? आलू बिक रहा है 500 रुपये कट्टे, बताओ कहाँ पर बता रहा है उछाल आ रहा है? कोल्ड का भाड़ा बताओ, 150 रुपये कट्टे, 150 कट्टे कोल्ड का भाड़ा है, बाढ़ दाना है, बताओ कहाँ क्या उछाल लग रहा है बताओ? देखिए किसान साथियों, मैं इन्हें यहीं रोकूंगा और आप यहाँ पर आलू की डिगरिंग देख सकते हैं, यानी आलू की खुदाई देख रहे हैं। और जैसा कि आलू का साइज़, यानी कि साइज़ पे बहुत ज़्यादा डिफीटेबल होता है। और अगर साइज़ देखें, देखिए कहीं कहीं तो ब्लास्ट हो रहा है और कहीं कहीं ये क्वालिटी 3797 की रह गई है। ये बात सही है कि आगरा रीजन, क्योंकि हाथरस जनपद जो है आगरा रीजन के अंतर्गत ही आता है और यहाँ पे बहुतायत में आलू किया जाता है। और अगर आलू की क्वालिटी देखें तो क्वालिटी जो है 3797 की ये रह गई है। अमूमन कहीं कहीं ऐसा भी है, हालांकि जब खोदते समय ये दिखाया जाता है कि ये ऐसी पैदावार हो सकती है, लेकिन ऐसी पैदावार जो मीडियम साइज़ होती है, इसका यहाँ पर इन्हें 3 ग्रेडिंग यानी 3 या 4 ग्रेडिंग करवानी पड़ेगी, जिससे वो निकल पाएगी। जी चाचा, इसमें 3-4 ग्रेड होंगे साहब। इसमें गुल्ला अलग निकलेगा, मोटा अलग निकलेगा, बम्फर इसमें लगा है, किर्री और गुल्ला इसमें ज़्यादा है। यानी कुल मिला के साइज़ डेवलप नहीं हो पाया है। गुल्ला और किर्री ज़्यादा है या फिर बम्फर है एकदम। मोटा आलू नहीं, जो मोटा मंडी में जाता है वो मोटा आलू नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं है। गुल्ला है, किर्री है और या फिर बम्फर है पूरा। चलिए किसान साथियों, और मैं आपको दिखा देता हूँ स्थिति क्या है। और भैया जी मौजूद हैं, भैया से पूछ लेता हूँ। भैया आप भी यहाँ आए हैं, तो क्या है आलू का? आलू की पैदावार कम निकल रही है। ये तो आप शुरुआत से ही कह रहे थे। बारिश की वजह से। बारिश कम हुई ज़्यादा बारिश हुई है ना पीछे से। जब फसल पका पहले कम हुई, फिर जब फसल का नंबर आया बारिश ज़्यादा हुई। यानी जो 4-5 दिन पहले और जो रात में आई थी 2 दिन पहले, उससे उसी बारिश के कारण ये आलू की पैदावार कम हो गई। नहीं, आलू की फसल तो अच्छी पैदा हुई थी पहले। इसका कारण क्या है? पेड़ का नष्ट होना? हाँ, पेड़ का नष्ट होना, गरा बनना, जड़ गलन शुरू हो गई थी। क्या लग रहा है अब आपको? ये पैदावार कम है। नहीं, पैदावार कम है, रेट मिल सकता है। अब देखो क्या होता है। अगर सरकार चेंज होती है तो रेट मिलने की संभावना है। सरकार का आलू से क्या मतलब है? सरकार का तो MFC रखना है। सरकार आप बाहर भेज सकती है आलू को, बहुत है सरकार से अंदर तो बाहर जाएगा तो वो तो केंद्र सरकार भेजेगी ना, स्टेट गवर्नमेंट से क्या मतलब है? नहीं, स्टेट तो केंद्र के साथ, स्टेट भी तो केंद्र से ही चल रही है ना। नहीं, आपने वोट कर लिया, तीसरे चरण में मतदान हुआ है, तो क्या सत्ता परिवर्तन के लिए किया है वोट? सत्ता परिवर्तन के लिए वास्तव में कर दिया? वास्तव में कर दिया। कैसा रुझान रहा है अगर देखा जाए तो? रुझान बहुत रहा है। गुड्डू चौधरी चुनाव जीतेंगे। अच्छा, मतलब आपने पूरी तरीक़ा से, गुड्डू चौधरी किस पार्टी से हैं? राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल यानी गठबंधन, यानी कि आपने गठबंधन को वोट किया? गठबंधन को पूरा तरीका से परिवर्तन चाहते हैं? पूरा तरीका से परिवर्तन। ये तो अलग ही माया निकली। यहाँ तो किसान जो हैं परिवर्तन कर रहे हैं। चलिए, वहाँ खुदाई चल रही है, उधर देख लेते हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पर किसान जो हैं अपने आलू का ये डाल रहे हैं और यहाँ से ये जो है छटाई होगी। यहाँ पर मजदूर लगेंगे और छटाई करेंगे, और यही मजदूर यहाँ पर छटाई को कार्य को अंजाम देंगे। देख लीजिए आप, कैमरामैन थोड़ा नीचे दिखाइए। आलू वास्तविक रूप से जो देखा जा रहा है वो कम ही है, हालांकि साइज़ भी इसमें से 4 साइज़ साफ दिख रहे हैं, यानी कि गोली अलग, गुल्ला अलग।
मोटा अलग और बम्पर अलग। ये जो साइज़ है कहीं कहीं तो ऐसा साइज़ हो गया है मानो कि ये 37-97 नहीं हो, कोई और नस्ल हो, और कहीं कहीं साइज़ जो है ये हो गया है मानो ये जो है 112 है, यानी कि जो एक नई नस्ल विकसित की है जिसे चंद्रमुखी बोलते हैं, वो इस साइज़ का आलू होता है। तो मेरे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आलू का जो भाव है वो व्यापारियों द्वारा और मंडी आड़त वालों द्वारा तय किया जाता है। खेतों में खुदाई भी शुरू हो गई है और ऐसे में व्यापारियों का भी अब खेतों की ओर रुख होना शुरू हो गया है। मेरे साथ में व्यापारी मौजूद हैं और यहाँ पर ये जो है क्रॉप यानी कि आलू की जो फसल है वो खुद के यहाँ पर ये सामने है। अब जो व्यापारी हैं वो इसका स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं कि पैदावार कैसी है और क्या रेट इसके फसल के मिल सकते हैं। और ये जो आलू है वो मैं बता चुका हूँ 37-97 आलू है और ज़्यादातर आगरा बेल्ट में 37-97 आलू ही होता है। अब इनसे ही पूछ लेते हैं क्या सोच विचार कर रहे हैं। जी सर, पहली बात तो आलू कम नहीं कर रहा भैया जी, क्या अनुमान व्यक्त किया? अनुमान यही है आलू ढेर पे देखो तुम आलू की कृति और गुल्ला की संख्या ज़्यादा है, मोटे की कम है। इसका कारण क्या मान रहे हैं? कारण मौसम के अनुसार होता है ये सब काम, जैसा मौसम है यहाँ तो ऐसे ही होता है। अगर देखा जाए आप व्यापार आलू का व्यापार कर रहे हैं, खरीदारी भी हो रही है, तो क्या लग रहा है 2022 में? अब आलू की तो भविष्यवाणी भैया कोई कर ना सका, तो ये तो आलू का क्यों तो 1000 बिके क्यों तो 500 बिके, आलू की भविष्यवाणी तो असंभव बात है। इस समय क्या चल रहा है? जाखन तो खूब बिक रहा आलू 500 रुपया तक। 550 रुपये तक। आप जब इसे देखने के लिए आए हैं और आपने भी ये तय किया होगा तभी तो खुदवाया है। हाँ, तो क्या तय किया था और क्या खरीदारी है? 565 रुपया सौदा है गड्ढ का। गड्ढे को। और अगर इसमें से मोटा मोटा छांटा जाए तो वो क्या रेट है? मोटा मोटा 10-5 रुपया, कोई जैसे काऊ ले वाली हो वैसे ले, तो हम तो जो गड्ढ ले वालू गड्ढ में 550 रुपये, मतलब इसमें कोई वो नहीं है। जो आपने गड्ढ लिया तो इसमें जो ग्रेडिंग करवाने का काम है वो आपके द्वारा है या खेत मालिक? ना मालिक के द्वारा, हमारा मालिक के द्वारा। हमें तो पैक बंदा चाहिए। एक अगर मालिक ही उसमें गड्ढा कर दे फिर मालिक का ही हमारा आदमी रहेगा या जैसे कि आप अपना आदमी यहाँ नियुक्त करेंगे जो इसका साइज़ को मेंटेन करेगा। ये आगे जैसे कि पंजाब पश्चिम बंगाल और उसके किसानों के लिए क्या जो बात सही है कि वहाँ नुकसान हुआ है? हाँ, हमारे नुकसान हो। वहाँ कितने % का नुकसान मान रहे हैं? अब इतने को तो हमें ना मानना है, तो हम तो यहाँ गाँव में रह रहे हैं। हाँ, गांव से ही व्यापार कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ तक व्यापार चलता है आपका? व्यापार हमारा तो नहीं है, कोल्ड तक कोई व्यापार। कोल्ड से ही संबंधित है। बस। तो कोल्ड वालों ने उतार दिए क्या? हाँ, अरे क्यों मजाक कर रहे हो चाचा? ना सही है, कोल्ड वाले कोल्ड वाले ने लिए हैं, तो इन्होंने साफ बता दिया कोल्ड वालों ने लिए हैं 550 रुपये प्रति पैकेट गड्ढ। और मोटा अगर किसान मोटा और उसमें बेचना चाहे वो अलग है। वाला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में एक युवा भी मौजूद हैं और भैया से पूछ लेना। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम है। शिवम भाई, क्या है? आलू तो कम है और नुकसान ज़्यादा है इसमें। नुकसान कैसे आप आकलन कर रहे हैं? जंगली सुअरों ने बहुत ज़्यादा तादाद में आलू जो खोद के डाल दिया, नुकसान कर दिया, उसे खा गए हैं नुकसान करके। और जंगली सांड, गाय, इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। इसका यही कारण है नुकसान होने का, बस और ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या पैदावार पे क्या असर देख रहे हैं आप? पैदावार पर असर ये है कि कई सारे बीमारियां हैं, एक तो पेड़ पर, और ट्रैक्टर से आलू कट रहा है, ये भी नुकसान है, और कुछ ये जल्दी हो रहा है जिसकी वजह से यानी मौसम में गर्माहट आने की वजह से आल जो है पूरी तरीके से डैमेज हो गई। जी बिल्कुल, ये तो डैमेज हो गई है। उसका कारण क्या था? बरसात भी है और कई सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिनके कारण ये डैमेज हुई है। अगर अब आपका खेत से ही 550 रुपये प्रति पैकेट का गड्ढ का सौदा हुआ है, कैसा लग रहा है? ये वैसे देखा जाए तो रेट तो अनुमानित तो सही है, ना ही प्रॉफिट है इसमें और घाटा नहीं है, इस वजह से रेट हो गए हैं, सही है। यानी कि आप जो है आधा खेत से ही बेचना मुनासिब समझ रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि भविष्य का कुछ पता नहीं है, बिके या ना बिके। आपने यहाँ से 550 बिल्कुल कर दिया है जी। और कितने खेतों में आपने खुदाई कर दी? लगभग 4 खेत हैं हमारे, 5-5 बीघा के, 20 बीघा खेत है। 20 बीघा खेत खोद दिया, अभी बाकी रह गया होगा? बाकी रह गया 20 बीघा और रह गया। वो भी 37-97 ही है? जी बिल्कुल। वो भी तो कब खोदेंगे? वो खोदेंगे तकरीबन 15 दिन बाद। 15 दिन बाद। तो किसान साथियों, यही किसान मेरे साथ में खेतों से था जो आप लोगों के सामने था। किसान जो कोल्ड में रखता है, कोल्ड में भाड़ा स्ट्रक्चर सारा कुछ लगाने के बाद में अगर वो 750-800 बिकता है, तभी वो उसी रेट पे आ जाता है जो इस रेट पे खेतों से बिक रहा है। किसान
इस समय बहुत सुलझा हुआ है और अपने आलू के सही दाम भी खेतों से उसको मिलने लगे हैं। ऐसे में अगर आप लोग भी खेतों से बेचना चाहते हैं तो अच्छा रेट 550 कोई एवरेज है। मैं अच्छा तो नहीं बताऊंगा, अच्छा तो तब है जब खेतों से 650 600 के सौदे गड्ढ के होने लग जाएं। लेकिन इस समय जो सौदे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप अपना आलू निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। बहरहाल किसान साथियों, मेरे साथ वीडियो में गाँव मनसिया, तहसील सादाबाद, जनपद हाथरस से बस इतना ही। रेगुलर आलू से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन है उस पर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और वीडियो सभी किसानों के साथ शेयर कीजिए ताकि ग्राउंड स्थिति क्या चल रही है, पैदावार कैसी है, रोजाना देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो सभी के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद किसान साथियों, आपका दिन शुभ हो।